श्रीकांतेश्वर महादेव के दरबार में मोदी ने टेका मत्था। इसी मंदिर का नाम लेकर विरोधियों पर बरसे मोदी। श्रीकांतेश्वर स्वामी से मुझे विष पीने की ताकत मिली। हजारों साल पुराना है श्रीकांतेश्वर मंदिर का इतिहास। काशी से आए मोदी ने दक्षिण काशी में झुकाया शीश। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या फिर काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा भोलेनाथ के इन मंदिरों से गहरा नाता रहा है। जिस गुजरात में सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि है और जिस काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम है उस काशी से नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से सांसद हैं। भोले बाबा से इसी लगाव के चलते पीएम नरेंद्र मोदी जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो समय निकालकर शिव मंदिर में जरूर जाते हैं। इस बार भी जब वो चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर गए तो समय निकालकर बाबा भोले के दरबार श्रीकांतेश्वर मंदिर में मत्था टेकने पहुंच गए और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। कर्नाटक के दौरे पर गए पीएम मोदी ने 72 साल की उम्र में भी इतना धुआंधार प्रचार किया कि कर्नाटक की चुनावी फिजाएं ही बदल कर रख दी। महज 2 हफ्ते में उन्होंने 16 रैलियां और 6 रोड शो करके विपक्ष का जहां गर्दा उड़ा दिया तो वहीं रविवार को ही पीएम मोदी ने अपनी आखिरी चुनावी रैली की, जहां उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की खूब क्लास लगाई और कहा कि सांप से तुलना करने वाले जान लें, मुझे श्रीकांतेश्वर स्वामी से विष पीने की ताकत मिली। श्रीकंठेश्वर स्वामी मंदिर भगवान शिव के विषपान करने के प्रसंग को समर्पित है। कर्नाटका में जिस तरह कांग्रेस ने जमकर के मुझे गालियां दी है, मुझ पर विष उड़ेला है, उसे सहने की ताकत मुझे श्रीकंठेश्वर स्वामी से मिली है। भाइयों बहनों, कर्नाटका के चुनाव प्रचार के दौरान हमें आपका खूब आशीर्वाद मिला। ऐसा लग रहा था जैसे हर शहर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा था। आपका ये आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मैं आज, क्योंकि इस चुनाव प्रचार का मेरा ये आखिरी कार्यक्रम है, इसके बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना होने वाला हूं और इस सभा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं पूरे कर्नाटका के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चुनावी रैलियों के बीच रविवार को पीएम मोदी समय निकालकर सीधे मैसूर जिले में स्थित तीर्थ नगरी नंजनगुड पहुंच गए, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के श्रीकांतेश्वर स्वरूप के दर्शन किए। मैसूर से 26 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये तीर्थ कावेरी की सहायक नदी काबिनी के तट पर है, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी में गंग और चोल वंश के समय से ही प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा भोलेनाथ की पूजा श्रीकांतेश्वर नाम से होती है। द्रविड़ शैली में बना करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर 147 स्तंभों पर खड़ा है, जिसके अंदर स्थापित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसे गौतम ऋषि ने स्थापित किया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव का वास था। इस भव्य मंदिर के बाहर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। गेहुए रंग के पत्थर से बने इस मंदिर के गोपुरम और बहुत बड़ी 4 दीवारी के ऊपर की गई शिल्पकारी में गणेश जी के अलग अलग युद्धों की झलकियां भी मिलती हैं, जो देखने लायक होती हैं। इस ऐतिहासिक श्रीकांतेश्वर मंदिर की कुछ और खासियत है, जैसे इस मंदिर में गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी के अलग अलग गर्भगृह हैं। मंदिर के बड़े अहाते में एक किनारे पर 108 शिवलिंग भी स्थापित हैं।
सुबह में सूर्य की पहली किरण मंदिर के अंदर तक प्रवेश करती है। करीब 50,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है श्रीकांतेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर के मुख्य द्वार को महाद्वार कहा जाता है, जो बेहद भव्य है। 7 मंजिला मुख्य द्वार में सोने से गढ़वाए हुए 7 कलश स्थापित हैं। मंदिर पर स्थापित हर कलश की ऊंचाई करीब 3 मीटर है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर के दर्शन से भक्तों के दुख खत्म होते हैं। यहाँ साल में 2 बार रथोत्सव मनाया जाता है, जिसे दौड़ जात्रा भी कहा जाता है। इस जात्रा में भगवान श्री गणेश, श्री श्रीकांतेश्वर, सुब्रमण्यम, चंद्रकेश्वर और देवी पार्वती की मूर्तियों को अलग अलग रथों में स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। इसी पूजा के साथ रथोत्सव की शुरुआत होती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। जिस नंजनगुड तीर्थ नगरी में यह ऐतिहासिक श्रीकांतेश्वर मंदिर स्थापित है, उसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। यानी यह भी एक संयोग ही है कि दक्षिण काशी में स्थित श्रीकांतेश्वर मंदिर में काशी के सांसद नरेंद्र मोदी मत्था टेकने आए, जो सांसद होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनके दौरे के बाद यह ऐतिहासिक मंदिर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बहरहाल, भारत की सनातनी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक ऐसे भव्य और ऐतिहासिक श्रीकांतेश्वर मंदिर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। आपका ये प्यार मैं भूल नहीं सकता दोस्तों। ये जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार हर सेक्टर में कर्नाटका को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर चलती है। ईज ऑफ लिविंग में नंबर 1 कर्नाटका, ईज ऑफ डूइंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 कर्नाटका, स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 1 कर्नाटका, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में नंबर 1 कर्नाटका, रोड, मेट्रो, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कर्नाटका, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर 1 कर्नाटका, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 कर्नाटका, आधुनिक सिंचाई सिस्टम में नंबर 1 कर्नाटका, हेरिटेज टूरिज्म में नंबर 1 कर्नाटका, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था में नंबर 1 कर्नाटका। ऐसे ही नंबर 1 कर्नाटका के लिए